हिंदी पूर्वालोकन देख रहे थे समीक्षा अधिकारी के लिए। और तीसरा टॉपिक आज हम देखेंगे तद्भव और तत्सम। इसके पहले हम वाक्य शुद्धि देख चुके हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम देखेंगे तद्भव और तत्सम। पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो तद्भव का अर्थ होता है तत् धन भव, अर्थात इसका मतलब है कि विकसित या उत्पन्न, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उसे कहते हैं तद्भव। और तत्सम क्या है, संस्कृत के समान हों, ऐसे शब्द होते हैं तत्सम। और जो हम डेली लाइफ में उपयोग में लाते हैं उसे कहते हैं तद्भव। जो हम नहीं लाते, जो संस्कृत के समान हैं और उसका हम रूप नहीं बदल पाए, उसका ज्यों का त्यों आज भी हम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं, तो वो है तत्सम। चलिए अब समझते हैं प्रश्न इसके। बच्चा का तत्सम क्या होगा? तो बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? तो ध्यान से देखिए क्या होगा। मिट्टी का मृत्तिका। और अगला है कि इसमें बताना है कि तद्भव क्या है। तो तद्भव क्या है? 14। इसका तत्सम क्या होता है? चतुर्दश। इसका तत्सम क्या होता है? चतुर्दश। अगला है, इसमें बताना है आपको तत्सम। प्रश्न ऐसे ही आ जाएंगे, 3 दिया रहेगा तत्सम और उसमें एक तद्भव पूछेगा कि तद्भव क्या है। तो उसमें तद्भव क्या है? पुस्तक। क्यों? क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो पोथी होता है। और इसके जैसे उलूक, उलूक का तद्भव क्या होता है? तद्भव क्या होता है? उल्लू। कूप का कुआं, ओझा का उपाध्याय। और इसमें देखिए जैसे अग्नि का क्या होगा? आग। पुष्प का फूल। शलाका का सलाई। सलाई का तत्सम क्या होगा? शलाका। इसमें से हमको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो तत्सम कौन सा है? साटिका। इसका तद्भव क्या होता है? साड़ी। इसका तद्भव क्या होता है? साड़ी। रस्सी का क्या होता है? रज्जू। रैन का रजनी और सरसों का सरसप। और इसमें बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो सरीसृप ये तत्सम है। और इसमें जो सपूत का सुपुत्र हो जाएगा, साकल का श्रृंखला और साँझ का क्या होगा? संध्या। बारात का तत्सम क्या होगा? तो वर यात्रा होगी, ध्यान रखिए, वर यात्रा। और इसमें तद्भव आपको बताना है तो घर, घर का क्या हो जाता है? गृह। घर का क्या हो जाता है? गृह। और जो ज्योत्सना, ज्योत्सना का तद्भव क्या होगा? जून। और श्रेष्ठी का सेठ। और परीक्षा का परख। ऐसे आपके 4 प्रश्न तैयार हुए। मोती का क्या होगा? तो मस्तिष्क होगा। अखरोट, कई बार प्रश्न बना है, तो अखरोट का क्या हो जाता है? अछोट। क्या हो जाता है? अछोट। अगला है वर्तिका शब्द का तद्भव क्या है। तो वर्तिका का क्या हो जाता है? बत्ती। और तद्भव तत्सम के हिसाब से आपको बताना है कि सही युग्म क्या है। तो अक्षवाट का क्या हो जाता है? अखाड़ा। और अखरोट का अछोट, याद रखिए। गोत्र का तद्भव क्या होता है? गोत। गोत्र का तद्भव गोत होता है। मधु का महुआ। अदरक का आद्रक। ईख का इच्छू। उलाहना का तत्सम क्या होता है? उपालंब होता है। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो कपूत का सपूत दिया है, जबकि गलत है। कुपुत्र का सुपुत्र होता है। और सब सही है। और क्या है? सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा? तो सिंघाड़ा का क्या होगा? श्रृंगाटक। कैसे? ये श्रृंगाटक। ये जो ऑप्शन में ये री इसमें लगा है, लगता नहीं, ये गलत प्रिंट हुआ है। ऐसे श्रृंगाटक होगा, श्रृंगाटक। अगला है
कि इसमें से बताना है कि तत्सम क्या है। तो गोपाल ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, ग्वाल। घर का गृह बताए, कपूत का कुपुत्र, सूत का क्या हो जाता है, सूत्र। याद रखिए, इसमें बताना है कि तत्सम तद्भव के हिसाब से कौन सा सही है। तो अर्घट का रहट होता है और लौहकार का लोहार होता है, लोहकार नहीं लौहकार। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और इसमें जो लक्ष्य का लाख दिया है तो ये होता है, लक्ष्य का लाख होता है। और मिष्ट लिखा है ना, होता क्या है, मिष्ठ होता है, मिष्ठ का होता है मीठा। अगला है कि इसमें से आपको बताना है बभूत का तत्सम। तो बभूत का क्या होता है, विभूति, विभूति। आगे है, इसमें से तद्भव आपको बताना है। तो पिटारा, पिटारा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, पिटक। क्या होता है, पिटक। और जो प्रत्यभिज्ञान दिया है तो इसका तत्सम क्या हो जाता है, पहचान। और परिधान का तद्भव क्या होगा, पहनना। ऊन का तत्सम क्या होता है, उड़। ऊन का तत्सम उड़। आगे देखना है हमको, थाली का तत्सम बताना है। तो थाली का स्थाली हो जाता है। चबूतरा का क्या होगा, चतवाल। चबूतरा का क्या होगा, चतवाल हो जाएगा। और अगला है जामुन का तत्सम। तो जामुन का तत्सम जम्बू, जाम्बुड़ नहीं होता, जम्बू। इसमें बताना है कि तद्भव क्या है। तो तद्भव क्या है, पूजी। इसका तत्सम क्या होता है, पुंज। नयन तद्भव है, इसका तत्सम होता है नयन। मूर्ख तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, मूर्ख। शगुन का तत्सम क्या होगा, शकुन। एक तत्सम इसमें से कौन है, डाकनी। डाकनी क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, डाइन। इसका तद्भव डाइन। और जो विनती दिया है ना, विनती, ये तत्सम है, ध्यान दीजिए। त में छोटी की मात्रा लगती है। अगला क्या है, अट्टालिका। अटारी का क्या हो जाता है, अट्टालिका। अगला है बेत का तत्सम। बेत का तत्सम क्या होता है, वेत्र। आगे है कि इसमें तद्भव बताना है। तद्भव क्या हो जाएगा, पंजीरी। और जबकि जो पंजर है, पंचाली है, पंडित है, ये सब क्या है, तत्सम है। चना का तत्सम क्या होगा, चड़क। आगे है तद्भव, इसमें से बताना है। तद्भव क्या होगा, अटल। अटल तद्भव है, अटल क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम स्थिर होता है, याद रखिए। अटल का तत्सम क्या होता है, स्थिर। सुष्ठी का तद्भव क्या होता है, सूंठ। सुष्ठी का क्या होता है, सूंठ। इसमें बताना है कि तद्भव नहीं मतलब तत्सम। तो सायं क्या है, ये तत्सम है। सायं क्या है, ये तत्सम है। इसका इसका जो तद्भव होता है वो साम होता है। जबकि 90% ट्रिक ये लगती है कि ये वाला सा जो होता है वो तत्सम होता है। ये इसमें अपवाद है कि शाम का तत्सम सायं होता है, याद रखिए। और जो गिरस्ती दिया है तो इसका ये सब क्या है, ये सब तद्भव है। और इसके क्या हो जाएंगे, द्वार का क्या हो जाता है, द्वार। गृहस्थी होता है, गृहस्थी होता है। और पाँव का तत्सम क्या होता है, पाद। अगला है कि बताना है कि मक्खी का तत्सम क्या होगा। तो मक्खी का क्या होगा, मक्षिका होता है। एकल शब्द का तद्भव क्या होता है, अकेला। एकल का तद्भव अकेला होता है। हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा। ये सी होगा, हरिद्रा। र में छोटी की मात्रा। अगला है हल्दी का तत्सम, फिर आ गया हरिद्रा। करपट का तद्भव क्या होता है, कपड़ा। करपट का कपड़ा होता है। कपाट
का तद्भव क्या होता है? किवाड़। किवाड़ का क्या हो जाता है? कपाट। तो याद रखिए, करपट का क्या? कपड़ा, और किवाड़ का कपाट। आगे है हुलास का तत्सम। तो हुलास का क्या हो जाता है? उल्लास। कैवर्त का क्या हो जाता है? केवट। नाव खेने वाले को केवट कहते हैं। अगला है गृध्य का तद्भव क्या हो जाए? गीध। याद रखिए, गीध। नारियल। नारियल का नारिकेली नहीं होता, नारिकेल होता है, नारिकेल। और इसमें देखिए कपूर, कपड़ा और खप्पर, ये तद्भव इसके देखिए, कपूर का कर्पूर हो जाता है, कपड़ा का करपट, खपड़ा का खरपर, और करकट जो है इसका तद्भव क्या हो जाता है? केकड़ा। याद रखिए। सींग का तत्सम क्या हो जाता है? श्रृंग। ऐसे लिखा जाता है, ये श्रृंग। इसमें आपको बताना है कि तत्सम की जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए तत्सम देखना है, कर्म और विद्या दोनों तत्सम है, मत्स्य मृग दोनों तत्सम है, ज्ञान क्षेत्र दोनों तत्सम है। इसमें देखिए दधि भात, दधि क्या है? ये तो तत्सम है, लेकिन भात तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? भक्त। भात का तत्सम भक्त होता है। इसमें बताना है कि तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो देखिए वत्स, परख, ये दोनों तत्सम होना चाहिए, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। वत्स और परख। परख जो है वो क्या है? वो अभी हम बताए ना कि परीक्षा का तद्भव होता है परख। तो इसमें ये देखना है कि तत्सम की दोनों होना चाहिए। तृण और दंड ये दोनों तत्सम है। राजपुत्र और सूकर दोनों तत्सम है। कपाट और एकादश ये दोनों तत्सम है। वत्स तो तत्सम है बच्चा का, लेकिन परख जो है वो तद्भव आ गया, तो इसलिए ये असंगत है, अशुद्ध है। परख का तत्सम क्या होता है? परीक्षा। इसमें बताना है कि तद्भव क्या है? तो कोयल। कोयल तद्भव इसका तत्सम क्या हो जाता है? कोकिल। आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाता है? अचरज। और उज्ज्वल का क्या हो जाता है? उजाला। कंटक का क्या हो जाता है? कांटा। कंटक का क्या हो जाता है? कांटा। करपट देख चुके हैं, कपड़ा। अट्टालिका का क्या होता है? अटारी। अटाला नहीं, अटारी। इसमें बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो तद्भव इसमें कौन सा है? तीन। तीन क्या है? तद्भव। इसका तत्सम त्रीड़ी होता है, तृतीय नहीं। क्या? त्रीड़ी। नग्न का क्या हो जाता है? नंगा। भ्रमर का भौरा। चूर्ण का तत्सम क्या होता है? चूर्ण। क्या होता है? चूर्ण होता है। चक्षु आँख का पर्यायवाची है, और तद्भव तत्सम भी है एक दूसरे का। करपर देखिए इसमें सब अशुद्ध है, और तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है? तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है? रात। रात का क्या हो जाता है? रात्रि। और इंदु, मनोज, दिनेश, चंद्रमा, कामदेव सूर्य के पर्यायवाची हैं। तिक्त का तद्भव है। तिक्त का क्या हो जाता है? तीता। क्या? तीता। तीखा का तीक्ष्ण होता है, ध्यान रखिए। तीता का तत्सम क्या होगा? तिक्त। तीखा का तीक्ष्ण। इसमें से आपको बताना है तत्सम क्या है, तो व्याघ्र। ये तत्सम है, इसका क्या हो जाता है? बाघ। आगे है तद्भव बताना है। तद्भव क्या है? आधा। आधा का तत्सम क्या हो जाता है? अर्ध। आधा का अर्ध। अकूप का कुआं। तद्भव बताना है तो मनई। मनई का क्या तत्सम हो जाएगा? मानव हो जाएगा। और मानुष, और जो तद्भव शब्द मानुष का तत्सम मनुष्य। ध्यान रखिए, मनई का तत्सम मानव, और मानुष का तत्सम मनुष्य। थोड़ा थोड़ा अंतर है। दीठ का तत्सम तो दृष्टि। दीठ का दृष्टि। और ढीठ लिखा होता है तो दृष्टि हो जाता है। मुदरी का क्या हो जाता है? मुद्रिका। मुदरी का मुद्रिका हो जाएगा। और अगला है, ये ढीठ आ गया ना। धीठ का क्या होता है? धृष्ट। डीठ और धृट याद रखिए। तत्सम इसमें बताता है शुश्रूषा। शुश्रूषा ये क्या है?
ये तत्सम है। जबकि सुन्नर, अप अपजस और अक्षर ये तद्भव है। सुन्नर का क्या हो जाएगा? सुंदर। अपजस का अपयस और अक्षर का ये अक्षर हो जाएगा। और ढीठ का धृष्ट अभी देख चुके हैं। आगे देखना है कि तत्सम कौन सा है। तत्सम क्या है? विस्मय है। इसका क्या हो जाएगा? आश्चर्य। तद्भव बताना है। निडर, निडर क्या है? तद्भव। जबकि लग क्या रहा है कि ये तत्सम है। निर्भय इसका तत्सम होता है। इसमें बताना है कि तत्सम क्या है, तो मुमुक्षु, मुमुक्षु क्या है? तत्सम। और सब तद्भव है। पक्ष का तद्भव क्या होता है? पंख। पक्ष का तद्भव क्या होता है? पंख। गधा का क्या होता है? गधा का गर्दभ। याद रखिए, द में रा की मात्रा लगेगी। तत्सम क्या है? तो तत्सम इसमें क्या है? सप्तसती। इसका तद्भव क्या हो जाता है? सतसती, सतसई। शक्कर, होली और मोती ये सब तद्भव। शक्कर का क्या हो जाएगा? शर्करा। होली का होलिका, मोती का मौक्तिक देख चुके हैं। प्रिय का तद्भव क्या होगा? पिया। प्रिय का तद्भव पिया। इसमें तद्भव बताना है तो कोयल, कोयल का क्या हो जाता है? कोकिल। भ्रमर का भौरा, व्याघ्र का बाघ, क्षीर का खीर। इसमें बताना है तत्सम नहीं मतलब तद्भव। तो नेह ये क्या है? ये तद्भव है। तो नेह क्या है? तद्भव है। इसका क्या हो जाता है? तत्सम स्नेह। वैसे मेरा नाम भी देखिए तो वो तद्भव में ही आएगा, नेहा तद्भव शब्द में आएगा। और द्विवेदी ये तत्सम में आएगा, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? दूबे। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है। और सब इसके पर्यायवाची है नया के। नया का तत्सम सीधे सीधे नव्य। इसको हम अपने से कुछ नहीं जोड़ सकते, जो होता है वही चिन्ह लगेगा। तद्भव क्या है? पंख। तद्भव क्या है? पंख अभी देख चुके हैं। पंख का तत्सम क्या हो जाता है? पक्ष। और पृष्ठ तत्सम है, याद रखिए। पृष्ठ क्या है? पृष्ठ तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? पीठ। पीठ जो होता है वो तद्भव है। लज्जा, लज्जा का तद्भव क्या होगा? लाज। आगे है कि इसमें बताना है तत्सम तद्भव की दृष्टि से युग्म शुद्ध है। तत्सम तद्भव पहले तत्सम आना चाहिए, तब तद्भव आना चाहिए। देखिए, पृष्ठ, पृष्ठ, फिर तत्सम आया, फिर पन्ना तद्भव आया। और देखिए इसमें हरिद्रा ये क्या है? तत्सम। और हरिद्वार ये भी क्या है? तत्सम है। परयक ये क्या है? तत्सम है। परख ये तद्भव है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी। और अन्य सभी हरिद्रा का क्या हो जाता है? हल्दी हो जाता है। परयक पलंग का है। और चुल्ली, चूल्हा का तत्सम क्या होता है? चुल्ली, याद रखिए। और पृष्ठ का पन्ना ये तद्भव तत्सम की जोड़ी सही है। समझ में आया? हरिद्रा का हल्दी होगा, परयक का पलंग, और चूल्हा का चुल्ली, और इसीलिए ये अशुद्ध है। और आगे देखेंगे कि इसे बताना है कि तत्सम कौन सा नहीं है। तो आँख ये तद्भव है, देख चुके हैं। इसका क्या हो जाता है? तत्सम अच्छी। आगे है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम। और जो उसका जो थोड़ा बहुत रूप अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम नहीं है तो इसमें कपूर तत्सम नहीं है, इसका कर्पूर हो जाता है। आगे देखेंगे कि इसमें बताना है कि तत्सम क्या है। तो तत्सम क्या होगा? तीर्थ। और सब तद्भव है। और बताना है इसमें तत्सम तो मुख, मुख क्या है? इसका हो जाता है मुंह। और दांत ये जो है तत्सम क्या है? मुख। और सब तद्भव है। कान का कर्ण, जीभ का जीहा, और दांत का दंत होता है। तत्सम क्या होता है? दंत। अंगीठी का तत्सम क्या होता है? अंगीष्ठिका। इसमें बताना है कि तद्भव क्या है।
तो तद्भव क्या है, भंवरा। भंवरा का क्या हो जाता है, भ्रमर हो जाता है। इसमें बताना है तद्भव। तद्भव क्या होगा, सूरज। सूरज क्या है, तद्भव है। इसमें बताना है श्रृंगार का, तो श्रृंगार का ये होता है, ये श्रृंगार ऐसे तत्सम होगा, ये नहीं लगे, इसको ध्यान रखिए। आगे है कि खंडहर का तत्सम, तो खंडहर का खंडग्रीव हो जाता है। पीपल का पिप्पल, क्या होता है, पीपल। आगे है तद्भव नहीं मतलब तत्सम है, तो खरपर। खरपर का क्या होता है, खपड़ा का ये तत्सम है। बार बार देखिए पढ़िए तो याद हो जाएगा। तुरंत का तत्सम क्या होता है, त्वरित। क्या, त्वरित। आज का अद्य हो जाएगा, धीरज का धैर्य। देवर का तत्सम द्विवर। देवर का क्या हो जाता है, द्विवर। और फिर वही आ गया, देवर का द्विवर हो जाएगा। इसमें बताना है तद्भव, तत्सम तद्भव के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो दही का, दधी का दही होता है, दधी का दही होता है। और सब सही है। खीर का क्षीर, दुग्ध का दूध, घृत का घी। मक्खन का तत्सम क्या होगा, मक्खन का तत्सम क्या होगा, तो मृच्छण ऐसे लिखा जाएगा, मृच्छण। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण का है कपाट, कपड़ा। क्योंकि कपाट किसका है, किवाड़ का तत्सम है। कपड़ा का करपट होता है, पहले भी आ चुका है। तत्सम बताना है, तो तत्सम इसमें क्या है, दिन। दिन तथा दिन और दिवस, ये दोनों तत्सम है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। दिन और दिवस दोनों तत्सम है। कोटि, करोड़ का कोटि, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल होता है। इसमें बताना है त्रुटिपूर्ण कौन है, तो उष्ट, ऊट गलत है। घृत घी देख चुके हैं। त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता। तीखा का क्या बताए थे, तीक्ष्ण। उष्ट्र ऐसे लिखा जाता है, उष्ट्र ऐसे लगता है। इसमें बताना है तत्सम नहीं है, तो मोती तत्सम नहीं है, देख चुके हैं। मोती का मौक्तिक हो जाता है। घोड़ा का क्या होगा, घोटक। घट का क्या होगा, घड़ा। घड़ा क्या है, घड़ा तद्भव है, इसका घट हो जाता है। अखरोट का अछोट, अखरोट का अछोट होता है। और आकार्य, आकार्य का क्या होगा, अकाज। पलंग, पलंग का क्या हो जाता है तत्सम, पर्यक। पलंग का पर्यक। टकसाल का टंकसाला, टंकसाल नहीं टंकसाला, ध्यान रखिए। इसमें से तत्सम क्या है, तो तत्सम क्या है, पाद। इसका क्या हो जाता है तद्भव, पाँव। और भैंस का तत्सम क्या होता है, महिषी। 12 का द्वादश। सच का क्या हो जाता है, सत्य। गोबर का गोमय, बहुत बार प्रश्न बना है। इसमें से तद्भव तत्सम की दृष्टि से बताना है कि त्रुटिपूर्ण है पर्यक। पलंग का पर्यक हम बता चुके हैं। और गोमय गोबर सही है। खीर का क्षीर भी सही है। सौत का सपत्नी भी सही है। तद्भव बताना है, तो तद्भव कपास, कपास ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाता है, करपास। और अंधकार का तद्भव क्या होगा, अंधेरा। और कंधा का स्कंध। गोबर का गोमय देख चुके हैं। और इसमें अब बताना है कि माँ का तत्सम क्या होगा, तो माँ का तत्सम मातृ होता है। क्या होता है, मातृ होता है। या अम्बा, जो भी विकल्प मिलेगा वही सही माना जाएगा। दोनों रहेगा तो दोनों सही माना जाएगा। माँ का तत्सम क्या होता है, मातृ अथवा अम्बा। पोखर का तत्सम क्या होता है, पुष्कर। क्या होगा, पुष्कर होगा। और माँ का तत्सम देख चुके हैं। माँ और एक बात देखिए, अभी तक हम क्या बताए, माँ का तत्सम मातृ और अम्बा। हरदेव बाहरी जरा जो है बुक, उसमें बताया गया है कि माता एवं मातृ दोनों तत्सम है। तो माता, माता, मातृ और अम्बा ये तीनों क्या होंगे, तत्सम होंगे, याद रखिए। दाहिना का तत्सम क्या होगा, दक्षिण। दाहिना का दक्षिण होगा। सुई का क्या होता है, सुई का क्या होता है, सूची, सीटी सा रहेगा। खाट का तत्सम खटवा।
और हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको पूरा देखा करिए। इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके बनाना बहुत टफ पड़ता है। तो जितने लोग देखते हैं पूरा देखा करिए और मित्रगण तक पहुँचाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।